Class 7th. Today in this lecture, I will teach you about the geography. Geography chapter 11th, and the name of that chapter is Inside Our Earth. This is very important and beneficial chapter for you all because it gives very nice knowledge regarding the earth. So just listen to me carefully. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. The Earth is our home planet and it is unique planet. It is around 460 crore years old. यह जो पृथ्वी है होम प्लेनेट, हमारी होम प्लेनेट है और इसे यूनिक प्लेनेट भी कहा जाता है ना. यह 460 करोड़ वर्ष पुरानी है. यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इसे यूनिक प्लेनेट हम क्यों कहते हैं. इसे यूनिक प्लेनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है. चलिए आगे देखते हैं. सिंस देन इट्स सरफेस हैज बीन अंडरगोइंग कॉन्स्टेंट चेंज. हमारी पृथ्वी हमने अभी बताया कि 460 करोड़ साल पुरानी है, अर्थात इस पृथ्वी का जब ओरिजिन होता है उस समय से लेकर अभी तक इसमें लगातार कंटिन्यूअसली चेंजिंग हो रहा है ना. काफ़ी चेंज जो है अभी तक हो रहा है, दिखाई भी दिया है. जियोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. अर्थ गेट्स हॉटर एज वी गो डाउन. द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस. So it's impossible to undertake direct studies about the interior part of the earth and the average density 5.5 g per cm cube है ना. जब से पृथ्वी का ओरिजिन हुआ है उस समय से इसमें लगातार जो है चेंज हो रहे हैं. और जब हम जियोलॉजिस्ट की बात माने तो जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जिन्होंने काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिगार्डिंग दिस इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड अर्थ दिया है, उनके अनुरूप हम देखेंगे तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, यहाँ का जो है टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज करता चला जाता है ना. और सेंटर में जब हम जाएंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, एस्टिमेटेड टेम्परेचर ऐसा कहा जाता है कि 5000 डिग्री सेल्सियस जो है इंटीरियर पार्ट का जो है टेम्परेचर जो है पाया जाता है. इतना ही नहीं, इसका जो एवरेज डेंसिटी है 5.5 g पर cm क्यू है. अगर इन सारे बातों को हम देखें तो वहाँ पे डायरेक्ट जा करके, अर्थात इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में डायरेक्ट इंटर करके है ना, और वहाँ स्टडी करना यह हमारे लिए इम्पॉसिबल है, या किसी भी आदमी के लिए यह इम्पॉसिबल है. चलिए आगे देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे है ना. इसके अंतर्गत हमें देखना है कि जो अर्थ है वह सेवरल लेयर्स से मिलकर के बनी है, लेकिन मेनली यहाँ पे 3 लेयर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो आइए एक एक करके हम देखते हैं. क्रस्ट के बारे में हमें देखना है. It is solid uppermost layer of the earth known as lithosphere and upper part of the crust is called continental crust. It is 35 किलोमीटर thick. अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है, अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं और उसी को हम लिथोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं है ना. और क्रस्ट जिसे कहते हैं उस क्रस्ट का जो अपर पार्ट होता है ना, ध्यान रखिए यह भी 2 भागों में बटा हुआ है जिसको मैं अभी बता रहा हूँ आपको. क्रस्ट का जो अपर पार्ट होता है उसे कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, जिसका थिकनेस जो होता है 35 किलोमीटर तक पाया जाता है. और इसी कंटिनेंटल क्रस्ट के नीचे एक और पार्ट पाया जाता है जिसे ओशियनिक क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका थिकनेस जो होता है वह 5 किलोमीटर तक पाया जाता है.
और यह कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वह सिलिका और एल्यूमिना से मिल करके बना हुआ है, इसलिए इसे सियाल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओशियनिक क्रस्ट जो है वह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और जानेंगे। थैंक यू। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।